तो आज हम लोग क्या करेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन में क्या होता है, श्वसन। क्या होता है, श्वसन। और आगे इसका जो फर्स्ट क्लास इसका हो चुका था, इंट्रोड्यूस कर चुके थे। रेस्पिरेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हम लोग कौन सा गैसेस को लेते हैं, ये सारा कुछ कर चुके थे। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन का टाइप्स को देखें। तो एक था एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकेंड क्या था, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और क्या था, सेकंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट में क्या था, एरोबिक में क्या होता था, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता था। रेस्पिरेशन में होता क्या था, तो हम लोग जो फूड एयर लेते हैं, एयर में से जो ऑक्सीजन गैस होता था, उसको ऑक्सीजन गैस को हमारा ब्लड के में प्रेजेंट आरबीसी के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और इसको कहाँ पे भेजा जाता था, तो सेल में। और सेल में क्या स्टोर रहता है, न्यूट्रिएंट। और न्यूट्रिएंट में किसके फॉर्म में रहता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होता था, न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था। और फिर रेस्पिरेशन के थ्रू क्या, ऑक्सीजन गैसेस वहाँ आरबीसी के द्वारा, ब्लड के द्वारा वहाँ पे कैरी किया जाता था, ट्रांसपोर्ट किया जाता था। वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मिलकर के क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो एट लास्ट रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के द्वारा जो सेल्स में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स को क्या के थ्रू क्या किया जाता है, एनर्जी रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पे ये था क्या, रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इसका फिर क्या देखे थे, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या था। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जो होता है, न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन होता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, और सिंपल फॉर्म में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटता है। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो यहाँ पे क्या था, न्यूट्रिएंट्स क्या था, C6H12O6। और ये क्या बनाता था, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, CO2H2O। और क्या बनाता है, एटीपी। एटीपी का 38 मॉलिक्यूल्स या किलो कैलोरी में देखें तो 686 किलो कैलोरी ऐसा था। और इसमें क्या था, C6H12O6। और ऑक्सीजन का एब्सेंस में, इन एब्सेंस ऑफ O2। और यहाँ पे क्या बनाता था, तो इथेनॉल C2H5OH प्लस क्या बनाता था, CO2। और कुछ 56 किलो कैलोरी क्या एनर्जी रिलीज करता था, या फिर बोल सकते हैं 2 ATP क्या बनाता है यहाँ पे। तो शायद मैं यहाँ पे कल गलत इसका रिजल्ट लिख दी थी। क्या बनाता है, C6H12O6 बाय मिस्टेक ये हो गया था। क्या रिजल्ट आता है, ये इथेनॉल, जिसका केम C2H5OH होता है, OH होता है। ये किस में होता है, तो ह्यूमंस में होता है और एनिमल्स में होता है। और ये किस में होता है, तो ईस्ट में और अमीबा में होता है। तो ये सारा कुछ कल का टॉपिक था जिसको हम लोग रिव्यू करें। तो आज अपने टॉपिक्स की ओर मूव करते, क्या क्या कल देखे थे, तो फायरिंग्स, लैरिंग्स, ये नोज का सारा फंक्शन देखे थे, नेजल सेप्टम और ओल्फैक्टरी रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन, और ये सारा कुछ हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग किसकी ओर मूव करेंगे, फायरिंग्स की ओर। तो आप ये कल का डिस्कशन में रिव्यू हो गया। तो मैं राखी और आप देख रहे हैं वेदांता क्लासेस। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो हम लोग देखे थे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या देखे थे, टू एक था अपर, एक अपर पार्ट में आता था, एक लोअर पार्ट में। अपर पार्ट में क्या क्या आता था, तो अपर पार्ट में आया था हमारा नोज था, फेरिंग्स था, और क्या था, लैरिंग्स था। और अगर हम लोग लोअर पार्ट में देखें तो क्या था, हमारा लंग्स था, और क्या था, लोअर पार्ट में देखें तो हमारा लंग्स, और क्या था, ट्रैकिया था। तो पहले हम लोग देखिए क्या देखे थे, नेजल सेप्टम का वर्क देखे थे। नेजल सेप्टम में क्या होता था, तो नोज को टू चैम्बर में ये करता था। ऑल्फैक्टरी रीजन जो हमारा स्मेल बताता था, रेस्पिरेटरी रीजन जो मॉइस्चर एयर को वार्म अप करता था। और एक और हम लोग देखे थे जिसमें नेजल चैम्बर को दो पार्ट में बांटता है। तो आगे की ओर क्या होता है, उसमें म्यूकस ग्लैंड होते हैं जो म्यूकस का सेक्रेशन करता था। और क्या करता था, जो वास्टिबुल जिसको बोले थे, उसमें क्या होता था, वास्टिबुल में क्या होता था, तो म्यूकस ग्लैंड होता था। और क्या होता था, तो हेयर्स, स्मॉल हेयर्स होते थे। वो म्यूकस ग्लैंड म्यूकस का सेक्रेशन करता था। और रेस्पिरेशन के थ्रू जो भी एयर हम लोग गैसेस लेते थे, उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते थे उसको इधर की ओर ही क्या कर लेता था, रोक लेता था। फिर देखे थे हम लोग फायरिंग्स। फायरिंग्स क्या था, तो जब हम लोग देखे थे एक विंड पाइप का डिस्कस किए थे, एक फूड पाइप। फूड पाइप क्या होता है, पीछे की ओर होता है, और विंड पाइप आगे की ओर होता है। तो इस तरह से आप ये करोगे, एक क्या होता है फूड पाइप और एक क्या होता है विंड पाइप। ये क्या था, फूड पाइप पीछे की ओर
और जिसको ओशियोफेगस भी बोला जाता है, ओशियोफेगस बोला जाता है। क्या बोला जाता है फूड पाइप को? ओशियोफेगस। एक क्या होता है विंड पाइप, विंड पाइप जिसको क्या बोला जाता है, विंड पाइप को ट्रैकिया बोला जाता है। ये और दोनों जहाँ पे मिलते हैं फूड पाइप और विंड पाइप, जहाँ एक दूसरे के ऊपर क्या एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करते हैं और जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते थे? फेरिंग्स। क्या बोला गया था? फेरिंग्स। जहाँ पे एक दूसरे से होकर क्रॉस करते थे। अगर ओपनिंग का बोले जहाँ पे दोनों ओपनिंग करते हैं तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? ग्लोटिस। क्या बोला जाता है? जिस पॉइंट पे दोनों खुलना स्टार्ट करते हैं। देखिए विंड पाइप जाकर के कहाँ पे मिलता है? तो ये आपका लंग्स में मिलता है, और जो फूड पाइप होता है आगे जाकर किससे कनेक्टेड होता है? हमारा स्टमक से कनेक्टेड होता है। तो जहाँ ओपनिंग होता है, किसका ओपनिंग की बात करें तो फीड पाइप और विंड पाइप का ओपनिंग को क्या बोला गया है? ग्लोटिस। और इसके ऊपर क्या होता है? एक कवर लगा हुआ था, प्लेट एक बोल सकते हो, जिसको क्या बोला जाता है? एपिग्लोटिस। क्या बोला जाता है? एपिग्लोटिस। और इसका जो साइज जनरली होता है वो क्या होता है? विंड पाइप को उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। और यही क्या होता है जब हम लोग भोजन करते हैं तो ये भोजन करते हैं तो हम लोग को फूड पाइप की जरूरत होती है, और फूड पाइप की जरूरत होती है तो ये विंड पाइप को क्या किया रहता है? कवर किया रहता है। और वही जनरली हम लोग बोलते हैं तो खाते ना खाने टाइम जो हम लोग खाना खाते रहते हैं तो बोलने से मना किया जाता है, क्योंकि अगर खाना खाते टाइम हम लोग बोलते हैं तो बाई चांस मिस्टेक से क्या हो जाता है? जो फूड पार्टिकल्स होते हैं विंड पाइप में चले जाते हैं और उसी से सरकना आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखें क्या विंड पाइप आगे की ओर होता है और फूड पाइप क्या होता है? पीछे की ओर होता है। एक पॉइंट होता है जहां से एक दूसरे के ऊपर इस तरह से क्रॉस करके ये करते हैं, दोनों एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, तो जहां पे मीटिंग पॉइंट होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फेरिंग्स बोलेंगे। एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है तो वो क्या कहलाया आपका? फेरिंग्स। और जहां पे ओपनिंग होता है उसको क्या बोला जाता है? ग्लोटिस बोला जाता है। ठीक है, फूड पाइप किससे कनेक्टेड होता है? स्टमक से। विंड पाइप किससे होता है? तो हमारे लंग्स से कनेक्टेड होता है। और क्या देखें एपिग्लोटिस क्या था? तो इसको बोल सकते हैं कवर होता है, प्रोटेक्शन कवर होता है। तो आगे हम लोग और क्या क्या था हमारा? फेरिंग्स समझ में आया, नेजल सेप्टम का नोज का हम लोग सारा वर्क देख चुके थे। अब एक बच्चा हमारे पास क्या ट्राई किया, एक लैरिंग्स देखे थे हम लोग। लैरिंग्स को क्या क्या बोला गया था? तो बोला गया था साउंड बॉक्स, वोकल कॉर्ड बोला गया था। तो पहले हम लोग एक फिगर ये कर लें, तो ये साउंड बॉक्स को क्या क्या बोला गया था? आप लोग फिगर को थोड़ा सा ट्राई करिए बनाने का। मैं और यहाँ पे हमारा लंग्स होता है, इस तरह से कुछ हमारा लंग्स होता है। और जो लेफ्ट ये क्या होता है? हमारा राइट लंग होता है। क्या ये राइट लंग्स होता है? हमारा लंग होता है। और ये क्या होता है? हमारा लेफ्ट होता है। क्या होता है? ये लेफ्ट होता है। और इसका जो साइज होता है लेफ्ट लंग का, वो राइट लंग के कंपेरिजन में क्या होता है? छोटा होता है। लेफ्ट जो लंग होता है हमारा वो लेफ्ट ये राइट के कंपेरिजन में क्यों होता है? छोटा होता है। और क्यों होता है तो हम लोग देखते हैं। ये हो गया आपका लेफ्ट लंग, लेफ्ट हो गया। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे सिचुएटेड होता है? तो बोलेंगे रिब केज में। रिब केज हम लोग स्केलेटल चैप्टर में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, रिब केज में 25 बोन्स होते हैं 12 पेयर्स में, और एक क्या होता है बीच में मिडिल में क्या होता है? स्टर्नम होता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या सिचुएटेड होता है? हार्ट सिचुएटेड होता है। क्या सिचुएटेड होता है? हार्ट। ये क्या होता है? जो हमारा हार्ट होता है यहाँ पे जस्ट मिडिल में क्या होता है? सिचुएटेड होता है। और ये थोड़ा सा बेंड होता है, लेफ्ट की ओर भी बेंड होता है और राइट की ओर भी। और जनरली देखें तो ज्यादातर किधर की ओर होता है? राइट की ओर बेंड होता है। तो यहाँ पे स्पेस होता है और इसी के स्पेस के बीच में क्या हमारा जो हार्ट सिचुएटेड होता है। इसी की वजह से क्या होता है? जो हमारा लेफ्ट लंग का जो साइज होता है वो राइट के कंपेरिजन में क्या होता है? छोटा होता है। ये हमारा राइट हो गया। और फिर यहाँ पे कार्डियक मसल्स का बना कुछ पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डायफ्राम। ये क्या करता है? डायफ्राम जो हमारा एब्डोमेन रीजन को क्या करता है? एब्डोमेन रीजन को यहाँ पे इस पार्ट से क्या करता है? लंग्स का जो पार्ट होता है उससे हम सेपरेट करने का वर्क करता है। कौन? जो डायफ्राम होता है। तो ये डायफ्राम क्या होता है? मस्कुलर पार्ट होता है, मस्कुलर पार्ट होता है। ये मीन केवल मसल्स का बना होता है, यहाँ पे कोई बॉन्स नहीं होता है। अब देखिए तो यहाँ पे लंग्स हो गया और लंग्स के ऊपर में कुछ एक मेम्ब्रेन होता है, इस तरह से मेम्ब्रेन होता है जिसको क्या बोला जाता है? फ्लूएरा मेम्ब्रेन।
क्या बोला जाता है, प्लूएरा मेम्ब्रेन। किसको बोला गया है, तो लंग्स के ऊपर एक पतली लेयर होता है जिसको हम लोग हिंदी में बोले तो पतली झिल्ली होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूएरा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लूएरा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे जो हमारे ये लंग्स हो गया, और लंग्स के मेम्ब्रेन के बीच में कुछ फ्लूइड फिल होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, और उसको क्या बोला जाता है, प्लूएरा फ्लूइड बोला जाता है, प्लूएरा फ्लूइड बोला जाता है, लिक्विड बोला जाता है। ठीक है, क्या क्या देखें, ये लंग्स हो गया, लंग्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन है प्लूएरा मेम्ब्रेन हो गया, उसके बीच का जो लिक्विड होता है उसको क्या बोले हम लोग, फ्लूइड बोले। नेक्स्ट देखें तो ये हो गया मस्कुलर पार्ट, नीचे में क्या होता है, हमारे लंग्स के नीचे में क्या होता है, कुछ मस्कुलर पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। जो लंग्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, ये कहाँ सिचुएटेड होता है, हमारे रिब्स में सिचुएटेड होता है। फिर देखिए जो हमारा राइट लंग्स होता है वो किसके कंपैरिजन में, लेफ्ट के कंपैरिजन में बड़ा होता है। लेफ्ट छोटा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेस होता है, और यहाँ पे इस पॉइंट को जो जहाँ पे सेपरेट हो रहा है, आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखे थे कि यहाँ पे 2 पाइप होता है, एक होता है विंड पाइप, एक होता है फूड पाइप। विंड पाइप आगे की ओर होता है और फीड पाइप क्या होता है, पीछे की ओर होता है। और यहाँ पे जहाँ पे दोनों ओपनिंग पॉइंट होता है उसको क्या बोले, ग्लोटिस बोले, और उसके ऊपर जो कवर होता है उसको क्या बोले, एपिग्लोटिस बोले। एक हम लोग बात किए लैरिंग्स का, लैरिंग्स को क्या बोला गया, साउंड बॉक्स, या तो फिर मीन साउंड बॉक्स क्यों बोला, क्योंकि हम लोग बोलते हैं तो लैरिंग्स का यूज करके ही बोलते हैं उसको, और क्या बोला गया, वोकल कॉर्ड बोला गया। ये 2 होता है और एक 2 होता है, मीन ये लेफ्ट राइट में नहीं होता बल्कि आगे पीछे होता है। क्या होता है, आगे पीछे होता है। लैरिंग्स क्या होता है, जो हमारा एक आगे की ओर होता है, जैसे फुट पाइप पीछे होता है और विंड पाइप आगे होता है, तो लैरिंग्स भी क्या होता है, एक आगे में होता है एक पीछे में होता है। जनरली हम लोग शो नहीं कर सकते तो हम लोग ऐसे शो कर दिए, एक आगे होता है एक पीछे होता है। जो पीछे होता है उसको क्या बोला जाता है, ट्रू वो बोला जाता है, ट्रू लैरिंग्स भी बोल सकते हो, वोकल कार्ड होता है, और जो आगे में होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स। जनरली हम लोग बोलते हैं तो किस वोकल कार्ड का यूज करते हैं, तो हम लोग ट्रू वोकल कार्ड का यूज करते हैं। तो ये वोकल कार्ड कितने होते हैं, 2 होता है, एक को बोलते हैं ट्रू वोकल कार्ड, एक को बोलते हैं फॉल्स। जो ट्रू होता है वो किधर होता है, पीछे की ओर होता है, और जो फॉल्स होता है वो क्या होता है, आगे की ओर होता है। हम लोग जनरली यूज किसका करते हैं, तो ट्रू वोकल कार्ड का यूज करते हैं। आगे देखें तो इस पे जो है लैरिंग फैरिंग्स देखे, लैरिंग्स देखे, और इस पे कुछ इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसे हम लोग बोलते हैं क्या है, ट्रैकिया, ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। और ये जो इस तरह से रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्टिए बना होता है, कार्टियस मसल का बना होता है, कार्टिलेज मसल, कार्टिलेज मसल का बना होता है। इसका मीनिंग कार्टिलेज मसल किसको बोलेंगे, तो वैसा मसल्स ये क्या होता है, पतले, जिसको हिंदी में कार्टिलेज मतलब क्या होता है, उपास्थि, उपास्थि। ये उपास्थि वो होता है, मीन ये पतले पतले मुलायम बोल सकते हैं बॉन्स होते हैं, पतले पतले। और क्या होते हैं, आप यहाँ पे फील करोगे, टच करोगे तो यहाँ पे रिंग लाइक टाइप का यहाँ पे लगेगा, कुछ सी आकार का कुछ यहाँ पे कवर किया हुआ। जैसे आप इस रीजन को आप टच करते हो तो यहाँ पे जैसा फील होता है, पिंजरा टाइप सा फिगर जिसको रिब बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं, फील होता है। यहाँ पे आपका गला में भी वैसा फील होगा। तो ये होता है क्या, कार्टिलेज मसल्स होता है। कितने कार्टिलेज मसल से बने होते हैं, तो 9 टाइप्स का होता है। कितने मसल्स, कार्टिलेज मसल्स होते हैं, 9 होता है। कितने, 9। 3 तो पेयर्स में होता है, 3 पेयर्स होता है, 3 पेयर्स मतलब 3 पेयर्स में मतलब 6 हो गया, और एक और 3 ऐसे ही सिंगल रहता है, जिसमें एक होता है थायराइड। क्या होता है, एक होता है थायराइड मसल, जिसको थायराइड ग्लैंड भी होता है, जो आयोडीन का जब आयोडीन का अमाउंट जो हमारे बॉडी में कम हो जाता है तो वही थायराइड एक रोग भी होता है, डिजीज भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग थायराइड मसल्स की बात करें, क्या बात करें, थायराइड मसल्स की। जो हमारा ट्रैकिया होता है उसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं, जिसको हिंदी में उपास्थि बोलते हैं। उपास्थि कहने का मतलब पतले पतले मुलायम क्या होते हैं, हड्डियां होती हैं। और फिर क्या होता है, इसमें कितने कार्टिलेज होते हैं, तो 9 होता है। 3 पेयर्स में, 3 पेयर मतलब 1 पेयर में 3, तो 3 में क्या हो गया 6, और 3 जो एक्स्ट्रा होते हैं उसमें एक क्या होता है, थायराइड मसल होता है। फिर देखें तो यहाँ पे पहले देखें लैरिंग्स। तो लैरिंग्स जैसे देखते हो जो जेंट होते हैं, जो फीमेल होते हैं, उनका जो साउंड होता है, जो आवाज़ होता है वो काफ़ी
उसका पिच काफ़ी हाई होता है, और पिच हाई होने की वजह से क्या होता है, उनका साउंड जो होता है वो काफ़ी मतलब बोल सकते हैं हार्ड होता है, काफ़ी बहुत मतलब हार्ड होता है। और ये पिच क्यों होता है, क्योंकि पिच इसका क्या होता है, हाई होता है। अगर बोला जाए कि जो हम लैरिंग्स का अगर हम लोग इसका ये करें 20 mm होता है, किसमें लेंथ की बात करें तो 20 mm होता है मेल में, और यही फीमेल में बात करें तो 5 mm का क्या होता है, डिफरेंस होता है। फीमेल में क्या होता है, इसका 5 mm का डिफरेंस होता है, और इसका लेंथ ज़्यादा होने की वजह से जो मेल में क्या होता है, पिच ज़्यादा भी होता है। फिर देखिए ट्रैकिया का लेंथ क्या होता है, तो ट्रैकिया 12.5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। क्या होता है, 12.5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। अब आगे में देखिए तो ये क्या है, ट्रैकिया है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोले, कार्टिलेज होता है, और वो 9 पेयर्स ऑफ कार्टिलेज से बना, 9 इसमें कार्टिलेज होते हैं। फिर देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे से क्या हो रहा है, ये 2 पार्ट में बट जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कार्निया बोलते हैं। जहाँ से ये 2 पार्ट्स में बट जा रहा है, जिस पॉइंट से यहाँ से देखिए एक लेफ्ट लंग, ये राइट लंग्स में आ गया, और सेकेंड कहाँ पे आ गया, लेफ्ट लंग में आ गया। तो ये जिस पॉइंट से अलग हो रहा है उसको क्या बोला गया, कार्निया बोला गया। एक राइट में गया, फिर यहाँ पे भी, तब ये इस तरह से एक फिगर यहाँ पे प्लांट्स का रूट चार्ट से कुछ यहाँ पे फिगर बनाते हैं। फिर यहाँ पे इस तरह से कुछ फिगर बनाते हैं आपका, ये आगे चल करके और भी बढ़ जाता है। यहाँ पे भी ये भी कैसे इस तरह से फिगर बनाता है, प्लांट्स का स्टेम के टाइप से कुछ ऐसा फिगर बनाता है। तो यहाँ पे क्या देखें कि ट्रैकिया जो सिंगल आ रहा था, जैसे ही लंग्स में एंटर किया वो 2 पार्ट्स में क्या हो गया, बट गया। 2 पार्ट्स में, एक लेफ्ट लंग में, एक राइट में। तो यहाँ पे जो ये क्या कहलाता है, 2 पार्ट्स में बट गया, तो ये प्राइमरी ब्रोंकस कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रोंकस कहलाता है, प्राइमरी ब्रोंकस। जहाँ पे ये 2 पार्ट में बटा उस पॉइंट को क्या बोले, कार्निया बोले, क्या बोले, कार्निया बोले। और जी यहाँ पे एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो ये भी प्राइमरी ब्रोंकस, और ये भी क्या होगा, प्राइमरी ब्रोंकस। यहाँ पे देखें तो ये जो सिंगल आ रहा था, फिर से क्या हो गया, एक इधर स्टेम से, जैसे प्लांट का स्टेम कैसे हो जाता है, छोटे प्लांट से उसका स्टेम निकलने लगते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे स्टेम इस तरह से निकलने लगे। तो ये सारे क्या कहलाते हैं आपका, ये सारे कहलाते हैं आपका सेकेंडरी ब्रोंकस। ये सारा क्या कहलाता है, सेकेंडरी ब्रोंकस। अब आगे देखिए तो ये तो सेकेंडरी ब्रोंकस हो गया, ये सेकेंडरी ब्रोंकस। फिर देख रही है सेकेंडरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। फिर देख रहे तो ये फिर से 2 पार्ट्स में बढ़ जा रहा है, तो ये क्या कहलाता है, टर्शियरी ब्रोंकस। क्या कहलाता है, टर्शियरी ब्रोंकस। क्या क्या देखें, यहाँ पे क्या आया, आपका आ रहा था क्या, ट्रैकिया जैसे ही आपका लंग्स में एंटर किया 2 पार्ट्स में बढ़ गया। ये फर्स्ट पार्ट क्या कहलाया आपका, प्राइमरी ब्रोंकस। फिर इसका बहुत सारा स्टेम्स निकल गए, सेकेंडरी ब्रोंकस, और उस स्टेम में से भी 2 स्टेम निकल गया, उसको क्या बोला जाता है, टर्शियरी ब्रोंकस। फिर इसमें भी कुछ इस तरह से निकल जाते हैं, और इस तरह से कुछ स्टेम छोटे छोटे निकल जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है एलविलियोई बोला जाता है। तो ये सारा कुछ, अब देखें दोनों लंग्स में बात करें तो टोटल कितने एलविलियाई होते हैं, तो 3000 मिलियन एलविलियाई होते हैं। तो ये सारा कुछ आज फिगर के थ्रू समझ में आया होगा। क्या क्या देखें हम लोग, तो फायरिंग्स देखें, लैरिंग्स देखें, और क्या देखें, तो ट्रैकिया देखें, लंग्स का देखें, और ये सारा नोट्स के थ्रू आज कल हम लोग देखेंगे, आज फिगर के थ्रू देखें। तो आई होप ये सारा फिगर के थ्रू समझ में आएगा। तो फिर से हम लोग फिगर के थ्रू समझते हुए नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट से, इसको आगे की ओर एक्सपेंस करते हुए नेक्स्ट डे। थैंक यू।